छिंदवाड़ा जिले की परासिया जनपद में मनरेगा और तामिया के अभियंता संघ पिछले 10 दिनों से कलमबंद हड़ताल पर है। संविदा पर कार्यरत अभियंताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। हड़ताल का असर ग्रामीण विकास कार्यों पर साफ नजर आने लगा है। परासिया और तामिया जनपद के मनरेगा अभियंता संघ ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है। इनकी प्रमुख मांग है कि संविदा पारिश्रमिक की गणना नियुक्ति अवधि के समकक्ष की जाए और अभियंताओं का मानदेय निश्चित किया जाए। अभियंताओं का कहना है कि वे लंबे समय से अल्प मानदेय में कार्य कर रहे हैं और सरकार द्वारा लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही है। मांगे पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी गई। हड़ताल की वजह से पंचायत स्तर पर चल रही मनरेगा कार्य ठप हो चुके हैं। कई निर्माण और विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, जिससे ग्रामीण जन भी परेशान है। अभियंताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए चेताया है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। अभियंता संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर मनरेगा अभियंताओं की 8 सूत्री मांगों को लेकर के आज पुनः प्रत्यास्परण एक ज्ञापन सौंपा गया है। पूर्व में भी हमारे द्वारा 10 दिन का अवकाश लेकर के ज्ञापन सौंपा गया था कि इसमें हमारी 8 सूत्री मांगें थी। 8 सूत्री मांगों में पहली मांग हमारी थी कि जो संविदा पारिश्रमिक की गणना है वो जो हमारी नियुक्ति दिनांक अवधि से समकक्ष सेवा, मतलब जो रेगुलर लोगों को वेतनमान मिलता है उस हिसाब से ग्रेजुएटी और लगा करके वार्षिक वेतन वृद्धि कर करके उतना वेतन हमें भी दिया जाए। दूसरी हमारी मांग थी कि जो हमारे मनरेगा के साथी अकस्मात मृत्यु को पा गए हैं तो उनके परिवार वालों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। तीसरा हमारा ये था कि किसी भी अभियंत्री को पद से तुरंत पृथक न किया जा करके उसके निलंबन किया जाए, उसका प्रावधान किया जाए। चौथी हमारी डिमांड ये थी चौथी हमारी डिमांड ये थी कि आरईएस और मनरेगा की एक संयुक्त ग्रेडिंग वरीयता सूची निकाली जाए और वरीयता के आधार पर जो अभी हमारे यहाँ पर सहायक यंत्री का प्रभार उपयंत्री को दिया जा रहा है तो वो वरीयता के आधार पर दिया जाए, ना कि सिर्फ नियमित जो उपयंत्री उनको दिया जाकर। अभी वर्तमान में यह है कि जो हमसे बहुत कनिष्ठ उपयंत्री हैं वो आरईएस में नियमित रूप से सब इंजीनियर हैं, उन्हें प्रभार दिया जा रहा है और जो वरिष्ठ उपयंत्री हैं उन्हें उसका प्रभार नहीं दिया जा रहा है। पांचवी हमारी डिमांड ये थी कि जो ग्रेजुएटी है, ग्रेजुएटी का भुगतान 1 अगस्त 2023 से किया जाए और 1 अगस्त 2023 के बाद जो हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें भी इसका लाभ दिया जाए। फिर जो संविदा की जो हमारी जो संविदा नवीनीकरण होता है वो 1 वर्ष की सीआर के आधार पर ना होकर के 5 वर्ष की सीआर पर होना चाहिए। और सातवीं हमारी डिमांड ये थी कि जो मनरेगा अभियंता हैं उनसे सिर्फ तकनीकी कार्य कराया जाए, गैर तकनीकी कार्य ना कराया जाए। और चूंकि मनरेगा एक मांग आधारित योजना है, इसे प्रशासन ने मांग आधारित ना करके लक्ष्य आधारित कर दिया है, तो इससे मतलब जबरन का प्रेशर बनाया जाता है हमारे अभियंत्रियों साथियों पर, तो इसे बंद किया जाए। और मनरेगा के जो सभी सब इंजीनियर्स हैं उन्हें 1 तारीख को उनका वेतन पारिश्रमिक दिया जाए। अभी ये हो रहा है कि पिछले 2 महीने से हम लोग को पारिश्रमिक नहीं मिल पाया है।